गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन occurs when the number of atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड तब कही जाएगी जब रिएक्टेंट की तरफ जितने भी एटम हैं वो प्रोडक्ट की तरफ के एटम के बराबर हों, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। चलिए तो देखते हैं कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। Fe plus H2O gives out Fe3O4 plus H2। इसे हमें बैलेंस करना है बच्चों। अब इसे बैलेंस करने के लिए देखिए हम लोग करेंगे क्या। आपको ये मालूम तो होगा ही कि ये जो एरो है जो कि गिव्स आउट का साइन देता है, उसके हेड की तरफ जो कुछ जितने भी आपके कंपाउंड या एलिमेंट हैं ये कहलाते हैं आपके प्रोडक्ट। वहीं पर इस एरो के टेल की तरफ जो भी एलिमेंट या कंपाउंड हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। अब इसे हम लोग बैलेंस करेंगे यूज़ करके हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हमें, जैसा कि आपने बताया मैंने कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोग चेक करते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ किसी भी एलिमेंट के जितने एटम हैं उतने ही प्रोडक्ट की तरफ भी होने चाहिए। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे, एलिमेंट लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम पहले रिएक्टेंट की तरफ देखेंगे कि Fe के कितने एटम हैं। यहाँ पर एक एटम है तो हम यहाँ लिख देंगे 1, और कहीं तो है नहीं Fe के एटम रिएक्टेंट की तरफ। अब प्रोडक्ट की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर कितने हैं, 3 एटम हैं, 3 लिख देंगे। ये तो आपने मैथ में भी पढ़ा होगा बच्चों, मालूम होगा जहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो तो वहाँ हम 1 सपोज कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने Fe के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम सपोज कर लिया। इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि हाँ कोई नंबर तो लिखा नहीं है, ये आपने मैथ में भी स्टडी किया होगा। अब रिएक्टेंट की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 आपके एटम हैं, फिर से हम नोट डाउन कर लेंगे। अगर वहीं प्रोडक्ट साइड पर देखें तो यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। ऑक्सीजन के अगर हम देख रहे हैं एटम रिएक्टेंट की तरफ तो यहाँ भी अगर कुछ नहीं लिखा है तो कितने हुए, 1 हुए ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट के साइड में। वहीं पर प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन के एटम कितने हुए, 4। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट की तरफ किसी भी एलिमेंट के एटम जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। तो हम इसे अब बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके। Fe के रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट के साइड में 3 है, तो इनको बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे कि Fe के रिएक्टेंट साइड में भी 3 है, प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। देन हाइड्रोजन के एटम देखें तो रिएक्टेंट के साइड में भी 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो ऑक्सीजन के भी 4 और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम हो गए हैं। मुझे जब भी ये रिएक्शन बैलेंस किया करिए तो ये बॉक्स बनाने से पहले, इनके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने से पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में
जो आपके जितने भी रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट या कंपाउंड हैं या प्रोडक्ट साइड में जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट हैं उनको एक बॉक्स में क्लोज कर लेंगे इस तरह से। अब बॉक्स में हमने क्लोज कर लिया और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में इक्वल करने पर कितना होगा, कैसे बैलेंस होगा। तो Fe को हमने रिएक्टेंट साइड में बैलेंस किया तो यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3। तो देखेंगे रिएक्टेंट साइड में भी 3 Fe के आइटम है और प्रोडक्ट साइड में भी 3 Fe के आइटम है। हाइड्रोजन देखेंगे 2 ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 रिएक्टेंट की तरफ हमने मल्टीप्लाई किया था इसलिए हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। लेकिन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो हर एक वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, मतलब 4 ऑक्सीजन तो हो ही जाएंगे, उसके साथ में 4 आपके बॉक्स को ओपन करने पर ऑक्सीजन तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 आइटम है, तो 4 2 जा 8, यहाँ तो 8 हो गए। और अगर प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन के कितने हैं 2। अब रिएक्टेंट के साइड में तो कोई चेंज कर नहीं सकते हैं, ये क्या हो गया है 2 × 4 = 8। तो हमें प्रोडक्ट साइड की जो हाइड्रोजन है इन्हें में 8 बनाना है, इसलिए इसे भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और ये भी कितने हो जाएंगे 8। और जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर इस तरफ भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बच्चों, इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन जो है ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हम ब्रैकेट को हटा करके इसको क्लियर फॉर्म में लिख लेंगे। Fe के 3 एटम, वाटर के 4, गिव्स आउट का साइन लगाएंगे, Fe3 + 4H2। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस होते ही हैं और एलिमेंट और कंपाउंड अपने सिंबॉलिकल फॉर्म में तो रिप्रेजेंटेड होते ही हैं, लेकिन उसके साथ में इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखी जाती है। तो हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट भी लिख लेंगे। Fe आपका सॉलिड है, H2O लिक्विड है, Fe3O4 भी सॉलिड है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है गैस है। तो इस तरीके से बच्चों आप देख लेंगे कि ये आपकी केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो आपका एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल था, एक कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन थी जिसके लिए हमने बॉक्स बनाया था। लेकिन अगर सिंपल इक्वेशन है उसे आपको बैलेंस करना है तो उसके लिए बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही जो आपका एक्टिविटी 1.1 या आपकी बुक में जो पहला चैप्टर उसका पहला एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने बच्चों मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को उनके सिंबॉलिकल फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया था, फिजिकल स्टेट्स भी उनकी हमने दिखा दी थी, शो कर दी थी, लेकिन उसे बैलेंस नहीं किया था। और जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ हम देखेंगे मैग्नीशियम के 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम के 1 एटम है, ये तो बैलेंस्ड है। फिर अगर हम ऑक्सीजन देखें रिएक्टेंट साइड में तो 2 एटम है ऑक्सीजन के, पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है 1। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग करेंगे क्या, हमने सीखा था कि पूरी जो आपकी रिएक्शन है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे इंडिविजुअली। ब्रैकेट में हमने क्लोज कर लिया। अब मैग्नीशियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों के एटम इक्वल हैं, पर ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है।
ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 2 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही होने चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी करना होगा ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ 2 से इंटू कर देंगे। 2 से इंटू करते ही बच्चों आपको मालूम है कि ये ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ये मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2। तो प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट साइड में तो मैग्नीशियम 1 ही है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं लिखा हो वहाँ 1। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम 2 है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2 है। इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो हम फिर से इसको ब्रैकेट हटा करके लिख लेंगे, मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी 2। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है, इनको फिजिकल स्टेट में इनके लिख लेंगे। मैग्नीशियम सॉलिड था आपका, ऑक्सीजन एक गैस थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड था। इस तरीके से ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गई।